नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारी वीडियोस को बड़ी मात्रा में सर्कुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और शेयर करें ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं सैफ अली खान पर हुए हमले और गिरफ्तार हमलावर को लेकर। बड़े गहरे सवाल खड़े हो रहे इस बात को लेकर कि दरअसल मुंबई पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, क्या वाकई में वो असली हमलावर है या फिर कोई और। ये सवाल अखबारों में भी आया है और यहां तक कि दैनिक भास्कर जैसे एक बड़े अखबार ने दरअसल फोरेंसिक लैब में भेजकर जो तस्वीर है उसके मिलान कराने की कोशिश की है। एक तस्वीर वो है जो दरअसल सीसीटीवी कैमरे से जब सैफ अली पर हमला करके वो शख्स भाग रहा था, वहां सीसीटीवी कैमरे ने उसको कैच किया था। उस तस्वीर को जिसको पकड़ा गया है उसको दोनों को मिलाने की कोशिश की है दैनिक भास्कर ने और उनका यह दावा है कि फोरेंसिक लैब के माध्यम से उनका यह कहना है कि दरअसल दोनों की तस्वीर मिलती नहीं है। और जब यह सवाल खड़ा होता है कि सीसीटीवी कैमरे में जो शख्स भागते हुए पकड़ा गया वो और जिसको गिरफ्तार किया गया है वो दोनों का चेहरा अगर नहीं मिल रहा है तो एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल खड़ा हो जाता है कि दरअसल जिसको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है क्या वो असली हमलावर है या असली हमलावर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मुंबई पुलिस से कोई चूक हो गई हो, क्योंकि इसके अलावा एक और शख्स को मुंबई जो है वो पुलिस ने पकड़ा था आज से कुछ समय पहले। इसके पहले उसका नाम कन्नौजिया करके बताया गया था और बाद में उसको छोड़ दिया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि शायद वो असली हमलावर है। यानी एक तरीके से कई तरीके की के सवाल गहरे खड़े हो गए हैं। इस बीच डी शिवनंदन जो दरअसल मुंबई पुलिस के कमिश्नर भी रहे हैं और बहुत ही ख्याति प्राप्त पुलिस कमिश्नर, पुलिस के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने भी दरअसल शुरुआत में कई सवाल खड़े किए थे और उन्होंने एक तरीके से कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मुंबई पुलिस की जांच किसी दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। इन तमाम मसलों पर करेंगे बातचीत, जानने की कोशिश करेंगे दरअसल ये पूरा गड़बड़ झाला है क्या और क्यों मुंबई पुलिस की थियोरी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और क्या वाकई में जिसको पकड़ा गया है वो असली हमलावर है या नहीं, या असली हमलावर अभी भी मुंबई पुलिस की पकड़ से बहुत दूर है। बातचीत करेंगे प्रबल प्रताप सिंह से जो न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर रहे और साथ ही साथ भारत में आतंकवाद, नेशनल सिक्योरिटी और क्राइम के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। प्रबल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। ये जिसको पकड़ा गया उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए आशुतोष, एक मुंबई पुलिस की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन रही है और वो इन्वेस्टिगेशन ज्यादा सवाल खड़े कर रही है बनस्पति इसके कि वो जवाब दे कि उस अपराध में कौन शामिल थे। दो तीन चीजें बहुत अहम है। एक तो जो सबसे बड़ी बात है कि फोरेंसिक जिसकी बात आपने की कि दैनिक भास्कर ने किया, उसके परिवार ने भी यह दावा किया है कि वो पिता ने कि वो लड़का उसका नहीं है। जो सीसीटीवी में जिसकी तस्वीर आई है और जो जिसको पुलिस ने बताया है कि जो आरोपी है उन दोनों में अंतर, चलिए मान लिया जाता है वो अपने पिता से मिला नहीं है। और दूसरा वो शायद उसके बाल बाल बढ़ गए होंगे या उसने अपना हुलिया बदला होगा। दूसरी बात, उसमें कहा गया एक सिम था जो कि बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे एक गांव में किसी के नाम से उसने सिम लिया था और वहां के लोगों से जब पूछा गया जैसे सिम के बारे में क्या है तो वहां भी कोई साफ अभी तक वहां की पुलिस को कोई इस बात की जानकारी नहीं मिली। ये तो चलिए उसकी जांच को लेके है। जो सबसे बड़ी अहम जो सवाल है कि वो ये है कि देखिए सैफ का घर जो है, जो पुलिस की जो अभी तक की बताया पुलिस ने कि ये आदमी दीवार फांदा, दीवार इस गार्ड बैठा था सामने, गार्ड से नहीं गया, दीवार फांदा, दीवार फांदने के बाद ये फायर का जो एग्जिट होता है स्टेयर, उससे चढ़ा, कुछ फ्लोर गया, फिर ये सीढ़ी से चढ़ा, फिर गया ऊपर फायर एग्जिट उससे और फिर एक शाफ्ट से घुस के वहां चला गया। सैफ अली खान का वहां 4 तल्ले का घर है उस 12 फ्लोर के। उसमें सवाल सबसे बड़ा, इसने रेकी नहीं की तो इसको कैसे ये पता था कि उस चारों फ्लोर से किस फ्लोर में सैफ का बेटा है या सैफ का परिवार रह रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को पंक्चर करता है। अगर वो रेकी किया होता, ऐसा कोई नहीं आया कि वो रेकी किया है और एकाएक घुस गया, तो भाई वो 4 फ्लोर का है सैफ का मकान, तो वो किस फ्लोर पे सैफ है,
कहाँ तैमूर रहता है, कहाँ करीना रहती हैं, ये उसको कैसे इस बात का पता था? दूसरा, जिस तरह से उसने किसी भी रॉबर जो होता है, वो जब वो पकड़ में आता है, तो वो देखता है कि वो कॉर्नर किया जा रहा है, तो वो किसी तरह से मार के भागता है। यहाँ पे क्या हुआ है, जिस तरह के नेचर ऑफ इंजरी बताई गई कि अंदर घुस गया और फेटल हो सकता था अगर थोड़ा और डीप अगर होता वुंड, तो वो उससे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो मतलब वो भागा क्यों नहीं और झटके में मार के अपने को बचाया क्यों नहीं। तीसरी बात, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन वो ये कहता है कि जब वो कूदा दीवार से तो देखा कि लिफ्ट के पास एक गार्ड सो रहा है। अरे भाई, मुंबई का पॉश इलाका है, वहां पे एक एक्टर रहता है जो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। आज हर जगह आप सोसाइटी में घुसिए तो सब जगह डिवाइस है, मोबाइल एप्लीकेशन है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए ये दीवार फांद के घुसा, दो गार्ड दोनों सो रहे हैं, ये अपने आप में अजीब लगता है। फायर एग्जिट खोल के हमेशा नहीं रखा जाता, वो इमरजेंसी के लिए होता है कि अगर कल को आग लगे, हमेशा खोल के नहीं तो लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो वो खुला पड़ा है और ये चलता चला जा रहा है। चौथी बात कि भाई अस्पताल ले गए, उनके पास दसियों गाड़ियां होंगी और ड्राइवर होंगे भाई 24/7, चूंकि एक्टर हैं दोनों पति पत्नी और कलाकार हैं, तो उनको कभी भी शूटिंग कहीं भी जाना पड़ सकता है, तमाम अपने प्रोफेशनल काम की वजह से। तो ऐसी क्या है वजह कि उनको एक ऑटो में बैठ के जाना पड़ा। दूसरी बात, ऑटो में कौन लेके गया? क्या तैमूर छोटा बेटा लेके गया? क्योंकि इब्राहिम जो बड़ा वाला लड़का है वो उनके साथ नहीं रहता, वो कहीं और रहता है, जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है। तो ये जो सारी है, मुझे लगता है कि जिसको पुलिस पकड़ने का दावा और आरोपी बताने का दावा कर रही है, उसको पकड़ने के बाद ये पूरी थ्योरी की कैसे घुसा वो ऊपर घुसा, इसीलिए पुलिस की इस जांच पर भरोसा नहीं उठ रहा है। और इसीलिए शिवनंदन की बात आपने कही और तमाम जो आईपीएस एक्सपर्ट हैं, जो डीजी रहे हैं दूसरे स्टेट्स में भी, अब ये कहना है कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत साफ नहीं है और इस इन्वेस्टिगेशन से ये नहीं लगता कि आप असली आरोपी तक पहुंच पाए हो। बट प्रबल, इस पे अगर दैनिक भास्कर जैसा अखबार अगर फोरेंसिक लैब की जांच कराता है और दोनों चेहरों के मिलान कराने की कोशिश करते हैं, एक जो सीसीटीवी कैमरे में जो चेहरा पकड़ा कैप्चर हुआ वो, दूसरा जिसको पुलिस पकड़ के ले आई है, तो दोनों चेहरों का जब मिलान करती है और वो दावा करती है कि दरअसल दोनों का फेस नहीं मिल रहा है, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। आपको क्या लगता है, क्या फोरेंसिक लैब की जांच पर कितना भरोसा किया जाए? वो भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार जो बहुत ही वाइडली सर्कुलेटेड है। देखिए, अभी तक जो अगर किसी पेपर ने या किसी मीडिया आउटलेट ने अगर कोई इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट कैरी की है और एक्सपर्ट से बात की है, फोरेंसिक एक्सपर्ट से, और किसी नतीजे पे है उनका, और उन एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों तस्वीरों में मेल नहीं है और कुछ गड़बड़ है, तो दो चीज होनी चाहिए, मुंबई पुलिस को उसको काउंटर करना चाहिए, ये गलत है, आपने किया, मुकदमा दर्ज करेंगे जी, आप फर्जी खबर चला रहे हैं। और ऐसा नहीं है, तमाम पास्ट में हुआ है। मैं आपको एक बताऊं उदाहरण, आपका यही गुड़गांव में एक स्कूल था, जब मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, वहां एक बच्चा को मार दिया गया, उसकी लाश मिली। स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बच्चा माइनर था और इन्होंने ड्राइवर पकड़ लिया जी। तो वो हम लोगों ने पता किया तो पता चला नहीं कि जो ये दिखा रहे हैं जिस खिड़की के रास्ते से वो ड्राइवर उसमें जा ही नहीं सकता, ग्रोन अप आदमी। तो ये तमाम चीजें हैं भाई, इसकी हाइट क्या है, इसकी क्या वो शाफ्ट से उस हाइट का आदमी घुस सकता है, नहीं घुस सकता है। आपके फोरेंसिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दोनों वैसे भी आप देखिए एक कॉमन उससे, तो दोनों तस्वीरों में कोई समानता पूरी तरह से नहीं नजर आएगी आपको, अगर आप ध्यान करें, गौर करें तो ये कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है आशुतोष, और ये गड़बड़ है तो पुलिस को बताना पड़ेगा। अब आप देखिए, जहां भी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो रिएक्शन आ रहा है, वो रिएक्शन ये कि नहीं, जो हमने कर दिया जी सब सही है। अरे भाई, मेरा दूसरा सवाल है, अगर आप किसी गलत आदमी को पकड़ के जेल भेज देते हैं, तो असली तो आरोपी तो आपकी पकड़ से बाहर है ना, कल को वो दूसरा अपराध करेगा। इसका जो सबसे, इसलिए ये पूरी जांच है, ये इट्स श्राउडेड इन मिस्ट्री। कह रहे पूरी जांच श्राउडेड इन मिस्ट्री। इसमें एक बात यह भी आ रही है कि दरअसल दुर्ग में किसी शख्स को पकड़ा था, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उसका, दुर्ग में किसी शख्स को पकड़ा गया था और बाद में उसको छोड़ दिया गया। कुछ लोगों का कहना था कि शायद वो असली था और छोड़ दिया गया। लोगों को लगता है इसमें शायद कुछ मिस्ट्री है। देखिए, दो बातें हैं। जब दुर्ग में जिसको पकड़ा था, तो वो क्या था कि जब मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी से फोटोग्राफ्स निकाले, तो उन्होंने सर्कुलेट किया अपने में, दूसरे स्टेट्स में भी तमाम, क्योंकि कोई क्लू था नहीं इनके पास, मोबाइल नंबर भी नहीं था, कुछ नहीं था।
तो वो सर्कुलेशन में क्या हुआ कि आरपीएफ ने वहां दुर्ग में उसको पकड़ा, और आरपीएफ के ऑफिसर्स का जो उस समय दावा था, जिस शख्स को उन्होंने डिटेन किया था, उन्होंने कहा कि हमने ये बाकायदा शेयर किया है इसके फोटोग्राफ, और मुंबई पुलिस ने माना कि नहीं ये ठीक है। लेकिन मुंबई पुलिस ने बाद में डिनाई किया कि नहीं, वो हम असली आरोपी नहीं है, असली आरोपी तो ये है जिसको हमने बॉम्बे के आसपास से, पुणे के आसपास से गिरफ्तार किया है। तो ये इससे भी एक सवाल तो उठना लाजमी है कि भाई आरपीएफ आपके फोटो को देख के किसी को गिरफ्तार करती है, जो आपने तस्वीर सर्कुलेट की, और जिसको डिटेन करती है उसकी फोटो आपको भेजती है, आप उसको कहते हो कि हाँ भाई, बकायदा आरपीएफ ऑफिसर्स का वहां कोर्ट था कि नहीं भाई, मुंबई पुलिस ने माना है कि नहीं, सिमिलरिटी काफी है, तो आप उसको लेके भी नहीं आए। आपको ले आना चाहिए ना, आप उसको लेते, उसकी कस्टडी लेते, आप उसको मुंबई लाते, उससे पूछताछ करते, उसके मूवमेंट ट्रैक करते, उसके मोबाइल के लोकेशन देखते, तब आप उसको कहते कि वो नहीं है। आपने तो उसको उस तरह की पूरी एक्सरसाइज नहीं की, इसी बीच में दूसरा आरोपी आपने पकड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं इसमें सवाल उठेंगे ही। क्या कारण हो सकता है आपको, क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? अब जो देखिए, मेरी जो समझ कहती है वो ये है कि एक तो जो ये थ्योरी कि वो लूट के इरादे से आया था, वो, और मैं जैसे शुरू में भी मैंने कहा कि भाई उस 4th फ्लोर 4 फ्लैट में उसको कैसे पता कि कौन कहाँ रहता है, उसको कैसे पता तैमूर कहाँ है, उसको कैसे पता गहना कहाँ रखा हुआ है, उसको कैसे पता कि वहां लॉकर है नहीं है, और वो जाता बिना रेकी के एक जाता है, तो रैंडम मान लीजिए अगर उसने अटेम्प्ट भी किया। मुझे लगता है कि ये जो अटैक है, ये इट्स मोर, देयर इज समथिंग मोर टू इट देन मीट्स द आई। ये जो और ये भी है जो, कि लूटने के इरादे से गया तो कोई चीज लूटा नहीं उसने, कोई भी चीज चोरी नहीं की उसने। नहीं, उसमें तो चलिए इन्होंने बना दिया कि साहब वो गया और जो डोमेस्टिक हेल्प है उसने आवाज सुनी, और तैमूर के कमरे से आवाज आई तो वो खड़ी हो गई, उसने चिल्लाया तो इसने 1 करोड़ रुपया दे दो, इंग्लिश में बोला। और अब ये सब तो कहानी है, लेकिन जो पुलिस का जो वर्जन आया है ऑफ द रिकॉर्ड, जो ब्रीफ करती है, जो तरीका है, तो मुझे अजीब इसमें लग रहा है। देखिए, आप सबसे बड़ा वो आम आदमी नहीं है ना, जिसके पास साधन सुविधा नहीं है। आपने पीसीआर कॉल तक नहीं किया, आप सीधे पहुंच गए लीलावती अस्पताल। भाई किसी के ऊपर हमला होगा, कोई आदमी है, कोई शक, तो आप सबसे पहला काम पुलिस को फोन करेंगे ना कि हमारे यहाँ एक हमलावर आया है और वो हमारे बच्चे के कमरे में घुस गया, हम लोगों ने चिल्लाया, उसने अपने कमरे में बंद किया, और जब तक हम लोग इन पे अटैक किया और जब तक हम इनको मेडिकल एड देते तब तक वो भाग गया। तो ये तो आप उस समय करते ना, कोई पुलिस कॉल नहीं पीसीआर में, वो तो बहुत बाद में हुई जब आप लीलावती हॉस्पिटल जाने लगे, और फिर वहां पे जैसा कि मुझे मेरी समझ बता रही है कि उस अस्पताल में जब लोगों ने देखा, उन्होंने कहा मैं सैफ अली खान हूँ, ड्राइवर का जो वर्जन आया है, मैं सैफ अली खान हूँ, ड्राइवर लेके गया, और वहां जब तो उनको लगा होगा भाई चूंकि नाइफ इंजरी है तो मेडिको लीगल केस है, तो शायद उन्होंने पुलिस को बताया होगा। लेकिन पहला काम तो यहाँ से होना चाहिए था ना। और इतना बड़ी एक इम्पॉर्टेंट आदमी है, जो एक कलाकार है, वो रह रहा है सोसाइटी में, आपका कोई एक्सेस कंट्रोल नहीं है, बाद में आप कहते हो पुअर सिक्योरिटी। अरे भाई, ये तो कुछ समझ में, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो मुझे तो उल्टा उनकी पूरी मुंबई पुलिस की जांच में झोल दिख रहा है इसमें। मतलब वो, अगर आप उसको चाहें, उनके पढ़ें उनके बयानात को, तो आपको लगेगा कि कोई ने, इन्होंने किसी को, जो ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी को पकड़ लिया और उसके बाद से थ्योरी बना दी कि वो शाफ्ट से गया और फायर एग्जिट से गया, फिर 5 बार गया और 3 जगह मेरी सीसीटीवी रिकॉर्डेड है। अब ये तो कुछ अटपटा सा है। चलिए, इस पूरे मामले में रहस्य काफी गहराता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिन थोड़ा दिलचस्प होगा देखना कि दरअसल क्या मुंबई की पुलिस जो बात कह रही है उसमें कितना दम है और कितना दम नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।